नमस्कार किसान भाइयों। यदि आप भी अपनी गेहूं की फसल में पहला पानी लगाने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस वीडियो में किसान भाइयों मैं आपको ऐसी तीन खास बातें बताऊंगा जिनको यदि आप पहला पानी लगाते समय ध्यान रखेंगे तो आपके गेहूं में जो कल्लों की संख्या होगी वह काफी बढ़िया होगी। आपकी गेहूं की जो ग्रोथ होगी किसान भाइयों वह भी शानदार होगी और आपकी जो फसल है शुरुआती अवस्था से भरपूर हरियाली लेकर और पूरी जड़ों का विकास लेकर चलेगी। तो यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जो पहला पानी होता है वह फसल की जान होता है। यदि हम पहला पानी किसान भाइयों लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें तो हमको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है। नंबर वन पर किसान भाइयों आपको जिस बात का ध्यान रखना है वह है किसान भाइयों की सही समय पर आपको पहली सिंचाई करनी है। किसान भाइयों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमको तो पता ही है कि गेहूं में जो हमें पहला पानी है वह 20 से 22 दिन के अंदर लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है किसान भाइयों। गेहूं में पहला पानी कब लगाना चाहिए यह निर्भर करता है कि आपने गेहूं की जो बुआई है वह कब करी है और आपकी मिट्टी किस प्रकार की है। मान लीजिए किसान भाइयों आपने जो गेहूं की बुआई है वह 20 नवंबर के बाद करी है और आपकी जो मिट्टी है वह भारी है, तब आपको गेहूं में जो पहला पानी है किसान भाइयों 25 से लेकर 27 दिन के बीच में लगाना चाहिए। क्योंकि जब हम गेहूं की लेट बिजाई करते हैं तो जमाव भी किसान भाइयों थोड़ा लेट होता है। साथ ही जो भारी मिट्टी होती है उसमें पानी को होल्ड कर रखने की जो कैपेसिटी होती है वह भी थोड़ा अधिक होती है। इसी प्रकार अगर आपने गेहूं की बुआई अगेती में करी है, आपकी जो मिट्टी है वह सामान्य है, हल्की है, तब आपको गेहूं में जो पहली सिंचाई है किसान भाइयों वह 20 से लेकर 23 दिन के अंदर करनी चाहिए। यह बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और इसी समय पर किसान भाइयों आप जब पहला पानी लगाएं तो बिल्कुल हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई यदि आप करेंगे किसान भाइयों तो आपकी जड़ों का विकास बढ़िया से होगा, आगे कल्लों की जो संख्या होगी वह भी आपको काफी ज्यादा प्राप्त होगी। नंबर दो पर आपको जिस खास बात का ध्यान रखना है वह है किसान भाइयों सही मात्रा में खादों का इस्तेमाल करना। जब हम गेहूं में पहला पानी लगाते हैं किसान भाइयों इस समय जो हमारा पौधा होता है वह बहुत ही ज्यादा व्यस्त होता है, उसमें जड़ों का भी विकास होना आरंभ हो गया होता है और हमारा जो गेहूं का पौधा है वह ग्रोथ भी कर रहा होता है। इस समय हमारे जो गेहूं का पौधा है उसको भर भर के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। अगर इस समय हम सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं करेंगे किसान भाइयों तो हमें काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए किसान भाइयों आप जब गेहूं में पहला पानी लगा दें उसके 3 दिन के बाद में आपको लगभग 40 से लेकर 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, साथ ही किसान भाइयों आपको लगभग 5 से लेकर 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इन दोनों खादों को मिलाकर भी किसान भाइयों आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में किसान भाइयों जिंक सल्फेट खाद नहीं मिल रही है तब आप सिर्फ किसान भाइयों 3 किलो सल्फर जो 80 और 90% वाला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में आप 2 केजी जिंक मिला सकते हैं, तब भी आपके फसल को जिंक सल्फेट की पूर्ति हो जाएगी। नंबर 3 पर आपको जिस बात का ध्यान रखना है वह है किसान भाइयों बुआई के समय पर छूटे उर्वरकों को भी डालना है। किसान भाइयों क्या होता है जब हम गेहूं की बुआई करते हैं उस समय पर बहुत सारे क्षेत्रों में डीएपी उपलब्ध नहीं होती है, एसएसपी उपलब्ध नहीं होती है और पोटाश उपलब्ध नहीं होती है। यदि इन तीनों में से कोई भी उर्वरक किसान भाइयों आप बुआई के समय पर नहीं डाल पाए थे तो उसका प्रयोग किसान भाइयों आप पहली सिंचाई करने के बाद में कर सकते हैं। आपको बुआई जितना ही रिजल्ट प्राप्त होगा। इन सभी बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे किसान भाइयों तब आपके गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं उसका पूरी तरीके से विकास होगा, ताकि भविष्य में आपकी गेहूं की फसल जल्दी गिरेगी नहीं। साथ ही जो कल्लों की संख्या होगी किसान भाइयों वह पर पौधे से आपको सबसे ज्यादा मिलने वाली है। यदि आपके गेहूं में ग्रोथ कम होगी वह भी अच्छे से होने लगेगी। यदि आपके गेहूं में पीलापन होगा वह भी दूर हो जाएगा और आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों शुरुआती अवस्था से बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार हरियाली लेकर चलेगी। तब किसान भाइयों आपको भविष्य में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार पैदावार प्राप्त होगी। किसान भाइयों
यह थी आज की जानकारी। यदि आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।